Hello student, I am Satish Tyagi to teach you physics, some important formula, class 12th, chapter number 2, part number 2। इससे पहले के 4 फॉर्मूले मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, तो अब मैं आपको 5th यानी कि 5वां फार्मूला बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 5th नंबर है। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा हूँ मैं। ये डाइपोल का नेगेटिव क्यू, ये डाइपोल का पॉजिटिव क्यू, ये डाइपोल के का मिड पॉइंट ओ, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L, इधर भी ये L है यहाँ से यहाँ तक का। ये अब है इसका फर्स्ट पार्ट, अलोंग एक्सिस यानी कि इसकी एक्सिस पर, डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। मान लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से इस पॉइंट का सपोज करो मैंने M नाम रख दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका R है। कहाँ से? डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है, जहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो पहला फर्स्ट वाला बता रहा हूँ मैं, अलोंग वाला, फर्स्ट A, तो V इक्वल टू होगा KP अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू होगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर। K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू ये होगी। P यानी कि डाइपोल मोमेंट, P क्या हमारा डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू होगा Q मल्टीप्लाई 2L। इसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहली वीडियो में बता चुका हूँ। डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। 2L क्या है? इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जों का यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस, ये 2L है। ठीक, और R क्या चीज है? डाइपोल के मिड पॉइंट से एक्सिस पर जो बिंदु है, जो पॉइंट है, उस पर, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, उस पोटेंशियल, उसकी डिस्टेंस। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो बी पार्ट में क्या होगा, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ बी पार्ट में। इसके बी पार्ट में फिर ये डाइपोल बना दिया मैंने एक, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया आपका Q, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ये मिड पॉइंट O हो गया। अब डाइपोल इसका इक्वेटोरियल पर निकालना है। इक्वेटोरियल के लिए क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर, ये मान लिया ये पॉइंट M है, यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो L है, क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L है, और इधर भी डिस्टेंस L है, और ये डिस्टेंस क्या है आपका R है। तो यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि V फाइंड करना है मुझे। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा यहाँ पर 0, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होगा। कहीं पर भी हो, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी पोटेंशियल पूछे तो वहाँ 0 होगा। ठीक, अब इसका ये मैंने आपको कौन सा पॉइंट बता दिया, बी पॉइंट बता दिया।
अब बी के बाद अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सी बता रहा हूँ। फॉर्मूला 5 का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सी रहा एट एनी पॉइंट। फिर मैंने ये डाइपोल बनाया, डाइपोल का ये निगेटिव माइनस क्यू, डाइपोल का ये पॉजिटिव प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस ये 2L है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, इधर भी L है। अब मुझे बताना है एट एनी पॉइंट। मान लिया कोई पॉइंट यहाँ है मेरा, ये पॉइंट M है जहाँ पर मुझे V निकालना है, ये पॉइंट M है, और जिसका इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है, मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस R है। तो इसके इनके बीच एंगल थीटा है। ये क्या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो डाइपोल मोमेंट और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो V इक्वल टू होगा आपका के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्मूला है, इससे ऊपर वाले दोनों निकल सकते हैं। कैसे, मान लिया अलोंग एक्सिस लेना है आपको, तो अलोंग एक्सिस में थीटा 0 रख दो यहाँ, क्योंकि ये लाइन ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो के पी अपॉन R स्क्वायर, ये पहला वाला आ गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा कॉस 90 0 होता है, इसलिए ये टोटल 0 हो जाएगा। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 6 समझाने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते किसे हैं, एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो सरफेस, जिस सरफेस पर इक्वल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब जैसे सपोज करो कि जैसे यहाँ पॉइंट O है, यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा है, और यहाँ से जो है इसके चारों तरफ इसका डिस्टेंस ये R है। तो ये सरफेस कैसी होगी, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस R, इसको रेडियस मानकर, किसको, सेंटर को रेडियस मानकर, इस सेंटर को रेडियस मानकर आप कोई भी सरफेस लेंगे, स्फेरिकल सरफेस, वो इक्विपोटेंशियल होगी। इस सेंटर को रेडियस मानकर आप जो है कोई भी स्फेरिकल लें, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 7 बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 7, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 7, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E कहते हैं, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस dV है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस dr, और इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा यहाँ पर माइनस dV अपॉन उल्टा dV अपॉन dr, ये होगा, ठीक। और ये क्या है, ये चीज है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि E इक्वल टू होगा माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8, इसमें क्या होगा, 8 ये कह रहा है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनकी वजह से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। ये पॉइंट चार्ज Q1, ये दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी कि U इक्वल टू होगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R, दो चार्ज की वजह से, और चार्ज को विद साइन लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है। एनर्जी की यूनिट आपको पहले ही पता है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, जो वर्क का है, यानी कि mL2T-2 अपॉन ये होगा बस केवल। इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के 8 फॉर्मूले बता दिए हैं। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला सबका सेम होता है, चाहे कोई से चैप्टर में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस चैप्टर में है या इससे पहले वाले चैप्टर में है, डायमेंशन फॉर्मूला सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सब जगह सेम होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस बात पर ध्यान रखें। इससे आगे के वीडियो जो हैं, इससे आगे के फॉर्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू।